नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। 2025 में बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी देश भर में उत्साहित है। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मिठाई बांटी गई और कार्यकर्ताओं में जमकर डांस किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां मोदी और धामी के नारे गूंजे। मुख्यमंत्री धामी ने बिहार चुनाव में 5 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था और सभी अच्छे प्रदर्शन किए थे। जब वह देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं के साथ आतिशबाजी ढोल नगाड़े में भी शामिल थे। देश के अंदर ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। और जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है। डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। 2 पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। जो इन्होंने वहाँ पर झूठ भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है। सुशासन स्थापित हुआ है और इस सुशासन और एक कार्य संस्कृति को, जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकारों की पहचान बन गई है, उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। सर, एक आखिरी सवाल। कल कमिश्नर कुमाऊं ने बनबुल दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस आयोजन में मुख्य उद्देश्य साहित्य और लेख कला को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, लेखक और साहित्य प्रेमी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साहित्य महत्व और जोर पर युवाओं को रचनात्मक प्रेरणा दी। फेस्टिवल ने न केवल लाखों के मंच पर प्रदान थे, बल्कि युवाओं को अपनी लेखक क्षमता निखारने का अवसर दिया। यह आयोजन देहरादून में साहित्य गतिविधियों को विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदियों से साहित्य और संस्कृति की ऊर्जा की भूमि है। महादेवी वर्मन से लेकर रविंद्र टैगोर जैसे महान साहित्यकारों ने यहाँ से लेख की अमिट छाप छोड़ी है। सीएम ने कहा कि देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल नवोदय को उभारने के लिए साहित्यकारों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन को मकसद को आगे बढ़ाएगा और मंच प्रदान करेगा। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार भी लगातार साहित्य, संस्कृति और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में ये लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित, उदयमान, हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं। और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। सीएम सर, कल आप उस गांव में भी गए जहां आपका जन्म हुआ, और अगर
बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की लहर पूरे देश में है और आने वाले समय में भाजपा की सरकार हर राज्य में बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत की तरह होगी और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बाहर कर दिए जाएंगे। ये बयान भाजपा के बढ़ती ताकत और देश भर में उसके प्रकाश को लेकर दिया गया है। सीएम ने इस जीत को भाजपा के विकास कार्य और परिणाम बताते हुए अगले चुनाव के लिए विश्वास जताया है। डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित विभिन्न कार्यों में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने जल संसाधन, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ निर्देश दिए हैं जो निर्णय में सुदृढ़ कार्य और अभी तक लंबित हैं। उन्होंने तेजी से रूप किया है ताकि स्थानीय जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित कार्यों के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित किया जाए। पीछे भी प्रदेश के अंदर भीषण आपदा आई और मेरे क्षेत्र में भी आपदा से बहुत नुकसान हुआ। करीब 44 दुकानें और 32 मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए। 17 लोग उसमें दिवंगत हुए और 5 पुल टूट गए। करीब 57 से अधिक सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हुई और कई जगह नदियों के पुस्ते टूट गए। आज मैंने और पे लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। आज मैंने पेयजल निगम, सिंचाई, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और सभी बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। आपदा के कुछ काम शासन स्तर पर लंबित हैं, कुछ काम हो चुके हैं क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें तुरंत उस समय बिजली चालू करने की थी, पानी देने की थी। उस पर हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और आज जितने काम लंबित हैं मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि एक समय सीमा के अंदर वो काम पूरे होने चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपातकालीन परिचय केंद्र इससे तैयार करने के लिए विचार कर रही है। भूकंप के बचाव के लिए आज 15 नवंबर को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की विभिन्न तरीके से आपातकाल में दृष्टि प्रदेश संवेदनशील है। आपदाओं में सामना करने के लिए पूर्व तैयारी, समुदाय का समीक्षा, विकास नियंत्रण परीक्षण आवश्यकता। उन्होंने सुझाव दिया है कि भविष्य में एनडीएस और आयोजित किए जाने वाले मॉक ड्रिल में डिजिटल 3 तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा और तकनीकी किसी स्थल पर भवन और वर्चुअल के प्रति तैयार किए जाएंगे जिससे हम असली हालत का अभियान लगा सकें। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इशूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक, भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। ये आज के मॉक ड्रिल में सेंट्रल एजेंसीज को ऑब्जर्वर के रूप में भी रखा गया है और इसमें कहाँ कहाँ हमारे एरियाज़ हैं जो
इम्प्रूव किए जा सकते हैं, वो हमें देखिए, लगातार यूएसडीएमए अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। कहीं केमिकल रिसाव हुआ है, कहीं फैक्ट्री में क्षति पहुंची है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो उत्पन्न करते हुए यह देखा गया है जनपद के लेवल से कि जनपदों में तैयारी का स्तर क्या है। यह भी हम देख रहे हैं कि हमारा रिस्पांस कैसा रहा है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं। कमियां निश्चित रूप से रही हैं, तो कमियों को कैसे निराकरण करें, उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे कि एक चीज़ को और जनपदों के साथ शेयर करेंगे, और जो कमियां हैं, कमियां हमारे दिल्ली में हाल ही में घटना के बाद उत्तराखंड के उद्देश्य दिए हैं कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाए। देहरादून सहित सभी राज्यों में सीमावर्ती स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। देहरादून एसएसपी प्रमोद कुमार ने अनुशासन शहर में अंदरूनी इलाकों में बैरियर लगाकर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। इनके अलावा देहरादून, विकास नगर और ऋषिकेश में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाले गए। ये फ्लैग मार्च राम चौक से शुरू होकर खंगाट, दरनालाल चौक और प्रेस चौक तक गई। एसएसपी ने कहा कि इस कार्रवाई में उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और ये संदेश देना है कि कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने के लिए कोशिश करेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने एंट्री और एग्जामिन प्रेस पर चेकिंग बढ़ा दी है। दिया गया था और इसी के दृष्टिगत हमारे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ पे भी सघन वाहन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति, उनकी चेकिंग शुरू कर दी गई थी। और जो हमारे इंटरनल एरियाज़ हैं सिटी के, वहाँ भी हमारे द्वारा जो है बैरियर लगाकर लगातार चेकिंग वाहनों की भी और जो संदिग्ध व्यक्ति उनको भी की जा रही थी। इसके अलावा कल हमारे विभिन्न जो एरियाज़ हैं, विकास नगर हो गया है, ऋषिकेश हो गया और देहरादून सिटी में भी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था। और ये फ्लैग मार्च हमारा दिलाराम से शुरू हुआ, घंटाघर और उसके बाद दर्शन लाल चौक और बिल्डिंग होता हुआ फिर ये प्रिंस चौक के पास समाप्त हुआ था। इसी प्रकार अन्य जो विकास नगर क्षेत्र है, ऋषिकेश क्षेत्र है, वहाँ भी फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा किया गया था। बेसिकली मकसद यही है कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो अक्षुण्ण बनी रहे, कानून व्यवस्था वो अक्षुण्ण बनी रहे और साथ ही साथ जो कोई अगर ऐसा एलिमेंट है तो उसको भी ये क्लियर मैसेज हो जाए कि अगर यहाँ किसी प्रकार की अगर कोई अव्यवस्था फैलाएगा या कानून व्यवस्था को अगर प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके साथ सख्ताई से डील करेगी और जो विधि सम्मत सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करेगी। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जो हमारे सिटी के या ये कहें कि जनपद के जो भी एंट्री और एग्जिट रूट है वहाँ भी पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाकर, बैरिकेड लगाकर आने और जाने वाले जो वाहन हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो उनकी भी सघनता से चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ हमारी जो BDS की टीम है, हमारा जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट वाले एरिया हो गए, विभिन्न मॉल्स हो गए हैं, तो उनकी भी लगातार नियमित रूप से दिन में भी और शाम को भी लगातार चेकिंग की जा रही है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अबनपुर स्थित CSN सेंटर पर छापा मारकर दस्तावेज लेखक फरहान मिकरान के रंगे हाथ पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यवाही बरेली निवास रईस अहमद की शिकायत पर किया गया था, जिन्होंने कमिश्नर से जनता दरबार में बताया था कि उनके नाम पर किसी ने स्थित निवास पत्र को तैयार किया है। जांच में पाया गया कि ये फर्जी दस्तावेज फैजान मकरानी ने तैयार किया था। छापे में दौरान कमिश्नर ने कई अन्य फर्जी दस्तावेज मिले जो अन्य व्यक्तियों के नाम पर थे।
मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है। उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज़, मतलब दस्तावेज़ तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैज़ान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता अपना, फैज़ान मिक्रानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें OTP को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे CSC में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी पाया गया। और आप जानते हैं कि ये बड़ा अपराध है, एक तरह की फॉर्जरी। कलेक्टर परिषद में नंदा सुनंदा योजना के तहत स्थानीय बालिकाओं को शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए विधायक खनाज दास ने जिलाधिकारी सिवान मंसल में सहायता राशि के चेक विस्तृत किए गए, जहां विधायक ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे शिक्षा से वंचित बालिकाओं को काफी फायदा मिल रहा है। मरियम देहरादून का कहना है कि सरकार की योजना का लाभ कैसे भी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रही है और उसके नतीजे हैं कि नंदा सुनंदा योजना में बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी और सुंदर योजना है। और नन्ना सुनंदा, देखिए हमारी माँ भवानी का भी नाम है और इसके तहत जो योजनाएं चलाई गई है उसमें बालिकाओं के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस तरह की योजनाएं एक प्रोत्साहन देने का एक कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ऑनरेबल CM के मार्गदर्शन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिले में कि जितनी हमारी बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है या ऐसी आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है, अंदर जो स्पार्क है वो जिंदा है, तो उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर पाते। तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया, एक SOP बनाई, कई चरणों में कंसल्टेशन हुई, ऐसी बालिकाओं के जो भी अभिभावक थे या गार्जियंस थे, हमारे जो जितने भी ग्राउंड वर्कर्स थे, और एक SOP बनाई गई। और ये एहसास हुआ कि हमारे वास्तविक जीवन की जो नंदा सुनंदा देवियाँ हैं वो ऐसी बालिकाएं ही हैं। तो इनको हमने सपोर्ट करना शुरू किया और पढ़ाई रिज्यूम करवानी जब प्रारंभ की, तो आज का काउंट मिलाकर हमारी 90 ऐसी बालिकाएं अब हो जाएंगी जिनकी पढ़ाई रिज्यूम हो चुकी है। स्कूल्स में जहाँ जहाँ भी वो पढ़ना चाहती थी, अपने ग्रेजुएशन में और स्नातक उत्तर में, तो वो सब जगह अपने अपने पसंद के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई ग्रहण कर रही हैं। और आज हमारी 27 बालिकाएं और इस पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क डामरीकरण कार्य पर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सड़क डामरीकरण की गुणवत्ता में कमी है, जिसके कारण कई वजह से सड़क का डामर उखड़ने लगा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सड़क की बहाली झेल रहे ग्रामीण अब जाकर सड़क डामरीकरण का लाभ मिल रहा है, लेकिन ठेकेदार और विभिन्न अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क की स्थिति खराब हो गई है। ये जो बिहार में हुआ है, पूरे देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र पे जिस प्रकार का धब्बा लगा है, मतलब चुनाव के दौरान वहां के वोटर्स को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराना, मतलब वोट के बदले नोट देना, ये आज तक इस देश में नहीं हुआ था।
लेकिन सरकार ने सब कुछ शर्म, लाज, लोकलाज सब उतार करके जिस प्रकार से बिहार के चुनाव को अगवा करने का काम किया है, वोट चोरी तो है ही, SIR की भूमिका तो है ही, लोगों का नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम ये सब है, EVM जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया को शक है वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ खुलेआम जो काम किया गया, EVM में गड़बड़ है ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको सिद्ध कोई नहीं कर पाया। इसी प्रकार से वोट चोरी सबके सामने हुई है, वोटों में डुप्लीकेसी, ट्रिप्लीकेसी और पूरे देश से वोटर्स को बिहार ले आकर के वोट करवाना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है लोकतंत्र में। और 10-10 हजार रुपए जिस प्रकार से अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए महिलाओं के चुनाव के दौरान, मैं समझता हूं इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से चुनाव अगवा किया गया है, अपहरण किया गया है इसका। और इसमें अगर कोई जीत NDA की हो भी रही है तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही DGP को आवश्यक निर्देश दिए थे और अब गृह सचिव शैलेश बगौली ने भी राज्य सुरक्षा की समीक्षा की बात कही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वर्चुअल और भौतिक रूप से भाग लिया। बैठक में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थानों, बॉर्डर क्षेत्र और सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोटद्वार महाद्वार अध्यक्ष की जिम्मेदारी पहली बार एक महिला को सौंप दी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस से जुड़ी मानी बछवाड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करने के दौरान मानी बछवाड़ ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए राष्ट्र और प्रदेश के आला कमान को धन्यवाद किया। उन्होंने उस पर विश्वास जताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि वो सभी को साथ लेकर चलना होगा। मानी बछवाड़ ने कहा कि ये पार्टी के लिए अपने अनुभव और मेहनत से कार्य करेंगी और कोटद्वार की पार्टी को स्थिति को मजबूत करेंगी। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, प्रियंका गांधी जी का और हमारे स्थानीय उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राज्य में युवा 10 नवंबर से हड़ताल पर बैठा हुआ है, जिसे उत्तराखंड की व्यवस्था को लेकर अन्य विभागों ने व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं उन कर्मियों में धरना पर उप सैनिक कार्यालय मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत परेड ग्राउंड पहुंचे हैं और सरकार के आड़े हाथ को लेते हुए सरकार को बड़ा दाल दिखाया जा रहा है, जिन पर लोग उप कर्मियों पर पूरे जहां सेवा की वहां नियमित करना चाहते हैं। वहीं कर्मचारियों को कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने वादे से मुकर रहे हैं। अगर एक युवा मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड के युवाओं की चिंता ना करे, एक युवा मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड के युवाओं की चिंता ना करे तो किस बात का युवा भाई, किस बात का युवा। इन कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए। पद नहीं है सृजित तो पद सृजित करो, अगर पद नहीं थे तो लगाया क्यों उनको, इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। 10 साल इनको काम करते हो गए, 5-5 साल, 15-15 साल इनको काम करते हो गए। अब कहोगे पद नहीं है, ये है वो है, आरक्षण कुछ नहीं, जो लग गए उन सबको नियमित होना चाहिए। ये निवेदन मैं आज धामी से कर रहा हूँ, गणेश जो से, दोनों मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। धामी जी, मैं धामी जी को कह रहा हूँ, जी कह रहा हूँ, जी को कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है, रानी से ऊपर उठ के होना चाहिए। धाकड़ धामी, युवा धामी, किस बात का युवा भाई जब युवाओं की चिंता नहीं कर रहा हूं, गलत है। मैं एज ए हरक सिंह रावत भी और एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में भी हम पूरी तरह इन कर्मचारियों के साथ है और मैंने अभी वायदा किया है कि मैं विपक्ष होने के नाते धामी जिंदाबाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस दिन तुम इनको नियमित कर दोगे, इनके धरने पर धरना जब समाप्त होगा उस दिन मैं तुम्हारी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। इनसे कहूंगा भाई एक बार मैं भी बोलूंगा, मैंने आज घोषणा की है।
इसलिए नहीं, राजनीति के लाभ हानि के लिए नहीं। हर चीज राजनीति नहीं होती भाई। इन बच्चों का कैसे होगा? कैसे सरकार है भाई? कैसी सरकार है? उनको नहीं दिखाई दे रहा कि इन्होंने पूरा जीवन अपना जो है, जब अगर उस समय उपलब्ध में नहीं लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में और कहीं कोई भर्ती होता, आर्मी में जाता, कोई कहीं टीचर बनता, कहीं और जाता ना, अपना जीवन दे दिया पूरा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।